जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मनमध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परंपरा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव नमः शिवाय। भोला तुमको मेरे घर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले तुम्हारे दर्शन के तरसे, भोले तुम्हारा दर्शन के तरसे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे दीनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, दर्शन भी देंगे कभी न कभी। हे दीनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुनिया का सुख दुख देख लिया मैंने, हरि नाम लिया। अब तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं, जान जाओगे प्रभु कभी न कभी। हे दीनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जब भगवान शिव पार्वती की इतनी तगड़ी जोड़ी है, वो सब कुछ भूल गए। माता सती को भी, सती उनको पता था कि वह माता सती ही पार्वती है, क्योंकि पार्वती का तो अमर है नहीं। जो अमर कथा सुना होता तो पार्वती का भी जीवन अमर होता, क्यों शिव जी कभी मरते नहीं है, कभी जन्मते नहीं है, वो प्रगट होते हैं, कभी जन्म नहीं लेते, वो मरण नहीं होता उनका। तो पार्वती जो होगी मनुष्य की तरह जितना बारी जन्म लिया, फिर मरना फिर जीना, फिर मरना फिर जीना, हे भगवती जरूर पार्वती माता। तो पर उनका मरना जीना लगा ही रहता था कई जन्म तक। भगवान शिव जो है कि आपने सब इनके सारे जन्मों का याद रहता है उनको, कब जन्म लिया था, किस जन्म में माता सती का क्या नाम था, पार्वती के किस जन्म में क्या नाम था। ये सारे नामों की भी इन्होंने अपने मन में वो कर रखी, इनको याद कर रखा, सारा चीज करा हुआ। माता पार्वती और शिव की जोड़ी हमेशा हर जन्म में शिव से ही विवाह माता पार्वती का होता है। तो अब इसीलिए वो दोनों, अब नारद जी आके बीच में थोड़ा बहुत वो खटर बटर करवा देते हैं कि माता पार्वती की शिव जी की बहुत बढ़िया माया प्रेम है, तो इस प्रेम को थोड़ा सा मजाक के रूप में इनके बीच में तुम मैं करवा दूँ। ये सोच के ना नारद जी आए, तो नारद जी बोलते हैं कि माता पार्वती में अब कैसे आना हुआ, देवेश्वरी नारद कैसे आना हुआ, बीड़ा बजाते हुए आते। पार्वती पूछती है तो कहते हैं कि महादेव कहाँ है, महादेव तो अभी है नहीं, गए हुए कहीं। तो
तो आपको बता के नहीं जाते, कहाँ जाते, आप पूछते क्यों नहीं हो, आपको कई बातें ऐसी है कि जो बताते नहीं। मतलब उनको उनके मन में चिंता डाल गए, पार्वती के मन में। पार्वती ने सोचा सही में आज क्या ये बताते नहीं है मेरे को, मैं इतना प्रेम करती हूँ नाथ से, फिर भी ये मेरे को बताते नहीं। इस बार तो ये करती हूँ कि मैं खेलने के बहाने मैं अपने प्रभु से सारी बातें पूछ लूँगी, कहाँ जाते हैं, मेरे को कितना प्रेम करते हैं, कितना नहीं करते, सब मेरे को पता लग जाएगा। पार्वती ने बोला कि आज महादेव आज हम शतरंज का खेल खेलते हैं। शतरंज का खेल खेलते हैं बोला तो जो ठीक है, जो जितना हारेगा, अगर तुम हारोगे तुम्हें सब कुछ अपना त्यागना पड़ेगा, मैं हारूंगा तो मैं सब कुछ अपना त्याग करेंगे। तो माता पार्वती जीतती गई। शिव जी अपना सब कुछ डमरू उमरू त्रिशूल सारा चीज़ हारते गए, गले का माला हार शिव उसका सर्प का सब एक एक करके एक एक पासा में माता पार्वती जीतने लगी, शिव जी हारने लगे। तो उनको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ, माता पार्वती जीत रही, मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने सब कुछ त्याग के वो कैलाश पर्वत में चले गए। अब माता पार्वती को लगा कि ये तो हम तो खेल खेल में सही में शिव जी तो चले गए तो वो वहीं पीछे पीछे चले गए। पीछे पीछे जाने के बाद ढूंढने में तो गणेश जी भी साथ थे। गणेश जी ने देखा आपने कार्तिक के बेटे को लेके वो वहाँ पर खूब खेल रहे थे दोनों पिता और पुत्र। तो जो गणेश जी ने देखा, गणेश जी ने बोला पिताश्री आप माताश्री बहुत ज़्यादा दुखी है, आप यहाँ आके आप दोनों भैया कार्तिक के साथ आप खेल रहे हो। तो माता वहाँ बहुत ज़्यादा चिंतित में है कि कहाँ चले गए बोल के, आप चलिए घर चलिए। तो बोले कि पुत्र मैं ऐसे नहीं जा सकता, जैसे माता ने आपकी माता ने सब कुछ जीत लिया है और मैंने सब कुछ त्याग दिया है। दोबारा पासा चलेंगे, पासा चलने के बाद जब मैं जीतूंगा जब भी मैं वहाँ आ सकता हूँ। तो कार्तिकेय ने बोला ठीक है। कार्तिकेय ने बोला कि ठीक है माता बहुत उदास है तो इसीलिए मैं आपको लेने आया हूँ। ले गए तो उन्होंने नारायण को बोला कि नारायण ऐसे ऐसे मैं जैसे हारिए जा रहा हूँ, पार्वती जीती जा रही है। तो उन्होंने नारायण ने क्या करा, रूप धर के पासा बन के अपने जो पासा फेंकते हैं ऐसे करके वो पासा में के रूप में ले लिया। अब बैठे जैसे शिव जी जीत रहे, अब माता पार्वती हारी जा रही। उनको अचंभा हुआ कि भाई मैं तो कभी हार नहीं सकती, हारने का तो मेरा मतलब ही नहीं होता, मैं तो मेरे पिताजी से भी कितना खेलती थी, हारी नहीं कभी, तो महादेव से मैं कैसे हार रही हूँ, कोई न कोई तो कारण है। उन्होंने देखा कि ध्यान में जाके देखा कि वो तो जो पासा बने हुए थे वो नारायण थे। नारायण खुद विष्णु पासा बन के शिव जी के हाथ में जैसे जैसे शिव जी फेंक रहे ऐसे ऐसे शिव जी को जिता रहे। जब माता पार्वती ने बोला ये सब छल कपट हो रहा है मेरे साथ, आप ऐसे पासा मत फेंकिए, क्योंकि पासा में तो नारायण छुपे हुए, नारायण भी मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। तो बहुत क्रोधित हो गई माता पार्वती, बहुत बोली कि ऐसा छल कपट बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को, मैंने जीता था पहले तो आप हारे जा रहे थे, मैंने कोई छल कपट नहीं किया था, आपने छल से मुझे जीत रहे हो, क्योंकि नारायण आपके पासा में नारायण बैठे हुए, तो मैं इस खेल को नहीं मानती। बहुत क्रोधित हो गए। अब शिव जी मनाते रहे, वो मानी नहीं, वो क्रोध में रही आपने, तो मनाते मानी नहीं। जब बोला कि भाई, जब शिव जी ने सोचा ये तो सही में नाराज हो गई है पार्वती, तो फिर बोला कि चलो आज आप, मैंने सोचा था आपको कहीं घुमा के ले आऊँ तो दिमाग अपना आपका सही रहेगा, तो आप तो क्रोधित हो गई है, मैंने गलती कर दी, कोई नहीं, मैंने अपना उन दो आपने आपस में ये मित्र है हरिहर दोनों मित्र है, तो अपने मित्र से मैंने सहायता ले लिया, गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिए मेरे को, क्षमा करो। चलो स्वर्ग में जाते, स्वर्ग के आज सैर करके आते। वो कहते हैं ना कि माता पार्वती तो अब स्त्रियों का मन तो इतना कोमल होता है, सब कुछ भूल जाती है, पतियों का
लड़ाई झगड़ा हुई है, ये कुछ भी हो रहे घूमने के नाम से। पार्वती मुस्कुराई, मुस्कुराने के बाद महादेव को बोला कि हम मेरे को घुमा के ले आओगे आप नाथ, आप चलोगे मेरे साथ। खुश हो के दोनों रहने लगे। पत्नी के लड़ाई में कोई लड़ाई नहीं होती, तीसरा बीच में आ भी गया तो तीसरा बुरा हो जाता है। दो के बीच में कभी क्यों नारद जी जैसे आते थे, जैसे घबराती थी माता पार्वती कि फिर नारद जी कोई न कोई नया खेल लेके आए, फिर हमारे बीच में लड़ाई लगवाएंगे। तो इसीलिए माता पार्वती क्या करती थी, जैसे नारद जी आए दूर से उनको प्रणाम करके अपने किसी न किसी काम में लग जाती थी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।